जैसा आप जानते हैं कि ये जो मानसून हुआ और इसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग सारे ही ज़िलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और चंबा ज़िला भी उससे अछूता नहीं रहा और मेरे चुनाव क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र के अभी पिछले 3-4 दिनों से दौरे पर हूँ और सारे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, उन सब का मैंने दौरा भी किया और वहाँ जो प्रभावित परिवार हैं, उनसे मिला भी और जो वस्तु स्थिति है मौके पर उसको भी देखा। बहुत ज़्यादा नुकसान कई बस्तियों को हुआ है, जैसे ग्राम पंचायत गटासनी में मामल और जो उपली मामल, निचली मामल का गाँव है। इसी प्रकार सुदली पंचायत में जो है आप स्यारू के पास ककरैर गाँव में, इसी प्रकार आपका चून पंचायत में, फिर हमारा जो है ये समलेऊ पंचायत में, तो और परचोड़ पंचायत में और ये साडल पंचायत में बहुत सारी मतलब बहुत सारा इलाका जो है जिसमें भारी बरसात की वजह से जो हैबिटेशंस थी, जो गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भूमि कटाव भारी बरसात होने से उन बस्तियों को नुकसान जो है हुआ और खतरा भी हो गया। तो हमने अभी तक जो प्रभावित परिवार हैं, उनको लगभग 12 लाख के करीब राहत राशि जो है, उनको हमने फौरी तौर पर उनकी इमदाद करने के लिए हमने बाँटी है, मैंने अपने ही चुनाव क्षेत्र में। और जहाँ राशन की कमी थी, वो भी दिया गया, जहाँ कपड़ों की कमी थी, वो उसकी भी व्यवस्था हमने की है। और अभी जैसे जो पैकेज 2023 में जो विशेष पैकेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसी की तर्ज पर चंबा जिला में भी विशेष पैकेज इस बार फिर से जो है उसकी घोषणा जो है हो रही है, नोटिफ़िकेशन हो रही है और नोटिफ़िकेशन के बाद फिर वो सारे प्रभावित परिवार उनको विशेष राहत पैकेज के आधार पर जो राहत राशि है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। वो जो विशेष राहत पैकेज है उसमें जिसका पूरी तरह से मकान जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको 7 लाख है, बिलोंगिंग के लिए 70,000 है और जो पार्शली है उसके लिए सवा लाख है। जो भूमि है उसके लिए 10,000 प्रति बीघा है। तो ये जो व्यवस्था है ये आने वाले समय में प्रभावित परिवारों के लिए हम करेंगे। और अब ईश्वर की कृपा से अभी तो बरसात अब रुक गई है और रुकी रहे, तो ये तो एक इसका पहलू है। लेकिन चंबा जिला में लगभग साढ़े 700 करोड़ का नुकसान भारी बरसात की वजह से जो हमारे विभिन्न हिस्से हैं, चाहे भरमौर है, चाहे चुराह है, चाहे चुलानी जो सलूनी का क्षेत्र है या डलहौजी का क्षेत्र है या हमारा चौड़ी और सिउता की जो हमारा सब डिवीज़न तहसीलें या ककीरा का एरिया है, उस सब में वो हुआ है। लेकिन ये जो साढ़े 700 करोड़ का नुकसान है, जिसमें सड़कों का बहुत बड़ा नुकसान है, पीने की पानी की योजनाओं का नुकसान है, बिजली की जो लाइनें हैं, ट्रांसफ़ॉर्मर्स हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान है और सड़कें जो हैं नालों से कटी हैं। भारी मलबा आने से सड़कें जो है कई-कई मीटर पूरी तरह से वॉश हो गई हैं। तो इस सारे मकान को दोबारा नुकसान को जो है दोबारा से ठीक करने के लिए काफ़ी अधिक पैसों की ज़रूरत होगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे में आए थे, उन्होंने एरियल सर्वे भी किया और उन्होंने 1,500 करोड़ जो है वो राहत राशि के रूप में देने की घोषणा की थी उन्होंने। तो वो तो अभी तक तो मेरी जानकारी के मुताबिक वो राहत राशि 1500 करोड़ की तो नहीं मिली है अभी तक। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जो है कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई है इसकी पूर्ति हो और मिटिगेशन के लिए ये जो जहाँ भूमि कटाव का जो व्यापक स्तर पर हुई है हिमाचल प्रदेश में, उस भूमि कटाव को रोकने के लिए जो है हमको बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनानी पड़ेंगी भू संरक्षण की,
मिटिगेशन के लिए, और वो लगभग जो है वो 700 करोड़ का तो नुकसान है। लेकिन अगर इसको दोबारा से जो है इसको सारे नुकसान की जो है उसको ठीक करना होगा, उन सड़कों को दुरुस्त करना होगा और मिटिगेशन का काम करना होगा, तो लगभग जो है उसमें 3-4 हज़ार करोड़ रुपया जो है कम से कम लगेगा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है हमने एक प्रस्ताव पास करके कि हिमाचल प्रदेश में ये भारी बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ऐसा प्रस्ताव भी भेजा है हमने, और सेंट्रल की टीम्स भी आई हैं, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर हवाई सर्वेक्षण से इस बात को महसूस किया है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार तो चलो अपने सीमित साधनों के अंदर जो लोगों की इमदाद है वो तो कर रही है, लेकिन जो है ये जो क्लाउड बर्स्ट की जो समस्या है या उससे जो भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है इस आपदा से, इसमें केंद्र से खुलकर जो है हमारी इमदाद होनी चाहिए, ताकि जो है हम सब जो प्रभावित परिवार है उनकी देखभाल भी कर सकें, उनकी इमदाद कर सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।